बच्चों आज हम जे एडवांस 2021 के सोल्यूशन और ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल ए बी सी लेट ए बी इज इक्वल टू √23, बी सी इज इक्वल टू 3 एंड सी ए इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल और हमें बी सी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें मिल गया स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 और एंगल बी के सामने की साइड को हमने स्मॉल बी से लिखा हुआ है और हमें सी ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें स्मॉल बी इज इक्वल टू 4 मिल गया। ऐसे हमारा एंगल सी है तो इसके सामने की साइड को हमने स्मॉल सी से लिखा हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू √23, तो यहाँ से हमें मिल गया स्मॉल सी इज इक्वल टू √23। अब हमें दिया हुआ है कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लेते हैं कॉट को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी और अपॉन में हमारा बन जाएगा कॉस बी अपॉन साइन बी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस सी इंटू साइन ए और अपॉन में हमारा साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी बन जाएगा। यहाँ पे हमारा अपॉन में साइन बी था, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में हमारा आ गया साइन बी। अब यहाँ पे हमें फार्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी का, तो हमारा फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हमें यही फार्मूला दिख रहा है, लेकिन बी की जगह पे यहाँ पे हमारा सी है, तो फार्मूला बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस सी इंटू साइन बी और अपॉन में हमारा सेम रहेगा साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा पाई के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। अब यहाँ पे हमारा साइन ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी की जगह पे हम रख देंगे पाई माइनस बी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी। अब हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन पाई माइनस बी इज इक्वल टू साइन बी। तो साइन ए प्लस सी की जगह पे हम रख देंगे साइन बी। तो यहाँ से हमें मिल गया साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी। अब हमें साइन रूल पता है कि हमारा साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी होता है। यहाँ पे हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये सब हमारी ट्रायंगल की साइड है और इज इक्वल टू में हमने के ले लिया है। यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पे हमारा साइन ए साइन सी है, तो यहाँ पे अगर हम सबकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल बी इंटू के, साइन ए इज इक्वल टू हमारा स्मॉल ए इंटू के, साइन सी इज इक्वल टू हमारा स्मॉल सी इंटू के बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर और यहाँ पे हमारा साइन ए इंटू साइन सी है, इन दोनों का अगर हम इंटू कर लेते हैं यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा ए इंटू सी इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बनेगा के स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारा के स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी इंटू में हमारा आ जाएगा कॉस बी, यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कोसाइन रूल यूज कर देंगे। तो कॉस बी इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये हमारा फार्मूला होता है कॉस बी का। ए इंटू सी से हमारा ए इंटू सी कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में हमारा 2 जो है ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में ट्रायंगल की साइड दी हुई थी, तो यहाँ से हमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू पता है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू 4 थी तो बी स्क्वायर हमारा 16 बन जाएगा अपॉन ए की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे हमारा 9 बन गया प्लस यहाँ पे हमारा 23 माइनस यहाँ पे हमारा 16 आ गया इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 16 अपॉन में भी हमारा 16 बन जाएगा, कट कर देंगे तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू 2 के बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया 2।
तो ये क्वेश्चन हमारा इजी था, अगर हमें फार्मूला याद होता तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता। अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कंसीडर अ ट्रायंगल PQR having sides of the length small p, small q and small r opposite to the angle PQ and R, then which of the following statement is are true। तब यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल PQR, और हमें ट्रायंगल की साइड की लेंथ दी हुई है, तो ये एंगल हमारा P है, तो ये वाली साइड हमारी स्मॉल p हो जाएगी। ये एंगल हमारा Q है, तो ये वाली साइड हमारी स्मॉल q बन जाएगी। ये एंगल हमारा R है, तो ये वाली साइड हमारी स्मॉल r बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपना ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है cos p हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा cos p है, तो यहाँ पे हम कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम cos p इज इक्वल टू लिख देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर। अब अपॉन में हमारा 2q इंटू आर है, और यहाँ पे हमारा p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर बन जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें पता है कि हमारा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन की, तो यहाँ पे हम यही यूज़ कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। अब 2 को इधर भेज देते हैं, और रूट के अंदर हमारा क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा रूट हट जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 इंटू क्यू इंटू आर के। अब ये वाली वैल्यू हम उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos p हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे हमने रख दिया 2 इंटू क्यू इंटू आर, और अपॉन में हमारा 2 इंटू क्यू इंटू आर था माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर है। अब यहाँ पे हमारा ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें मिल गया cos p हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ है cos r ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू इंटू कॉस पी प्लस p माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू इंटू कॉस क्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे हमारे अपॉन में p प्लस क्यू है, यहाँ पे भी हमारा p प्लस क्यू है। तो इसको क्या करते हैं, हम इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा p प्लस क्यू इंटू कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू कॉस पी प्लस p माइनस आर इंटू कॉस क्यू बन गया। अब सबको अंदर में इंटू करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा p इंटू कॉस आर प्लस क्यू इंटू कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इंटू कॉस पी माइनस आर इंटू कॉस पी प्लस p इंटू कॉस क्यू माइनस आर इंटू कॉस क्यू। यहाँ पे हमारा p इंटू कॉस आर है, और इधर हमारा माइनस आर इंटू कॉस पी है। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो इधर जाएगा तो हमारा ये प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया p इंटू कॉस आर प्लस आर इंटू कॉस पी, और यहाँ पे हमारा q इंटू कॉस आर, इधर हमारा माइनस आर इंटू कॉस क्यू है। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस q इंटू कॉस आर प्लस आर इंटू कॉस क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बचा हुआ है q इंटू कॉस पी p इंटू कॉस क्यू। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन फार्मूला दिख रहा था। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन फार्मूले से ये हमारा बन जाएगा q के बराबर, प्लस यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा p के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हमारा बन जाएगा r के बराबर। तो यहाँ से मिल गया q प्लस p प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो यहाँ पे आप लोग को प्रोजेक्शन फार्मूला याद होना चाहिए था, तभी यहाँ पे इसको आप बना पाते। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ है q प्लस p ग्रेटर देन इक्वल टू r, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन होती है तीसरी साइड से। अगर यहाँ पे हम p प्लस क्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारी ग्रेटर देन होगी r से। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल पी, ये हमारा लेस देन है 2 इंटू अंडर रूट
साइन क्यू इंटू साइन आर और अपॉन में हमारा साइन पी है। तो चेक करना है ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे साइन रूल का यूज़ करेंगे। तो हमारा साइन रूल होता है साइन क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू साइन पी अपॉन स्मॉल पी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/2r। ये हमारा साइन रूल होता है। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर और अपॉन में हमारा स्मॉल पी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू निकाल के रख देते हैं। तो हमें मिल जाएगा स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल पी इज इक्वल टू साइन क्यू इंटू 2r बन जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा साइन आर इंटू 2r बन जाएगा और अपॉन में हमारा आ जाएगा p इज इक्वल टू में साइन p इंटू 2r। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2r को कॉमन करके कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा q प्लस आर अपॉन पी इज इक्वल टू साइन q प्लस साइन आर अपॉन साइन p। अब हमारा यहाँ पे ये बन चुका है। अब ऑप्शन को देखेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट के अंदर हमारा साइन q इंटू साइन आर है। यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन क्यू प्लस साइन आर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हमारा आ जाएगा साइन क्यू इंटू साइन आर। 2 को उधर भेज देंगे तो हमारा साइन क्यू इंटू साइन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट के अंदर हमारा साइन क्यू इंटू साइन आर बन गया। यहाँ पे हम साइन क्यू इंटू साइन आर की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्यू प्लस आर अपॉन पी इज इक्वल टू साइन क्यू प्लस साइन आर अपॉन साइन पी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट के अंदर साइन क्यू इंटू साइन आर अपॉन साइन पी। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो हमें दिया हुआ है क्यू प्लस आर अपॉन पी लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के बाद क्यू प्लस आर अपॉन पी ग्रेटर देन इक्वल टू मिला हुआ है 2 इंटू अंडर रूट के अंदर साइन क्यू इंटू साइन आर अपॉन साइन पी। अब अपना ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है P लेस देन Q एंड P लेस देन R, देन cos Q ग्रेटर देन P अपॉन R एंड cos R ग्रेटर देन P अपॉन Q। तो देखना है ये करेक्ट है या रॉन्ग, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा cos Q ग्रेटर देन P अपॉन R एंड cos R ग्रेटर देन P अपॉन Q। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R का इधर इंटू करवा देते हैं और इधर हम Q का इसमें इंटू करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा R इंटू कॉस Q ग्रेटर देन P, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और Q का इंटू करवाएंगे तो Q इंटू कॉस R ग्रेटर देन P बनेगा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा R इंटू कॉस Q प्लस Q इंटू कॉस R ग्रेटर देन 2P। अब यहाँ पे हमारा R इंटू कॉस Q प्लस Q इंटू कॉस R, ये हमारा फिर से प्रोजेक्शन फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू P के बराबर मिल जाएगी। तो P हमारा ग्रेटर देन 2P है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। तो 1 ग्रेटर देन 2 के कभी नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सी और डी गलत है। तो जे एडवांस 2021 में सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के केवल 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए।